खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए और सोने को चाहिए, कि ये नहीं कह सकता था कि ये प्रेग्नेंट है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आप सबको पता है कि अभी मेरा बेबी बॉय हुआ है रिसेंटली, और उसको 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो 1 मंथ का भी नहीं हुआ है। और आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बताओ बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या रहे मेरे प्रेगनेंसी में, क्योंकि जानने की सबको लगती है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती। क्योंकि मेरे और जो सिम्टम्स मेरे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गर्ल्स के सिम्टम्स थे, क्योंकि आप सबको पता है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो सारे सिम्टम्स जो थे मेरे गर्ल्स के थे। क्योंकि लोग कहते हैं उल्टियां बहुत होती हैं गर्ल्स के टाइम पे, और मुझे पूरी प्रेगनेंसी में उल्टियां ही उल्टियां रही हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे गर्ल्स के सिम्टम्स थे, और ऐसा कुछ नहीं होता कि जो सिम्टम्स होते। तो इस वीडियो को थोड़ा फन वे में लेना, और जिसको जानने की है एक्साइटमेंट, तो ठीक है, मैं ये वीडियो लोगों के लिए बना रही हूँ। बहुत सारी गर्ल्स जो है प्रेग्नेंट हैं और वो मेरी वीडियो देखती हैं, और उनको जानने की बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या होने वाला है। तो ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ चीजें, और मेरे क्या सिम्टम्स रहे ये भी बता रही हूँ, क्या क्या होता है सारी चीजें। तो अभी ये सो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी फिर वीडियो नहीं बनाने देगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे पहले मुझे बिल्कुल भी मतलब फर्स्ट मंथ मुझे कोई भी उल्टी वगैरह नहीं थी। उल्टी मुझे स्टार्ट हुई थी सेकंड मंथ से, और जो मुझे स्टार्ट हुई, इतनी ज्यादा वोमिटिंग मुझे होती थी, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे एक एक दिन में मतलब 10-10 बार होती थी, और मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी। मेरा वेट इतना ज्यादा कम हो गया था 3 महीने पहले, 3 महीने में मेरा वेट इतना कम हो गया था ना, मेरी हालत खराब हो गई थी। डार्क सर्कल्स हो गए थे मेरी आंखों पे। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ग्लो आता है, मेरा ग्लो तो उड़ गया था पूरा 3 महीने के लिए। तो मैं एकदम बेड पे ही पड़ी रहती थी और रोती रहती थी। उसके बाद तो जब 4th मंथ लगा था, तो थोड़ी बहुत ठीक हुई मैं, ज्यादा ठीक तब भी नहीं हुई थी। मतलब तब भी मुझे उल्टी तो 2 से 3 बार होती ही थी, और पूरे टाइम तो मुझे उल्टी रही है। मैं बता दूं, जिस दिन ये इसकी डिलीवरी होने वाली थी, जिस दिन ये होने वाला था ना, उस दिन तक मैं उल्टी करके गई थी यहाँ से, और उल्टी की मेडिसिन खा के गई थी मैं। इतनी ज्यादा मुझे उल्टी होती थी, पूरे 9 मंथ तक मुझे उल्टियां होती रही। 40 वीक्स तक मुझे उल्टियां हुई, 40 वीक्स तक बहुत ज्यादा उल्टियां हुई मुझे। और सब लोग ये भी पूछ रहे थे कि हार्ट रेट और जो है सोनोग्राफी की रिपोर्ट के बारे में, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो होती है, उसमें क्या है कि सारी चीजें आ जाती हैं, और उसमें प्लेसेंटा इंटीरियर है या पोस्टीरियर ऐसा कुछ होता है। तो मुझे इतनी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट लोग ये भी कहते हैं कि इंटीरियर होता है तो लड़की होती है, और पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है। बट मेरा इंटीरियर था और मुझे बॉय हुआ है, तो ये चीज तो मैं नहीं मानती, ये गलत है। क्योंकि मेरा तो इंटीरियर था तब भी बॉय हो गया। और हार्ट रेट, हाँ, हार्ट रेट के बारे में भी पूछ रहे थे आप लोग कि बेबी की हार्ट बीट, हाँ, हार्ट बीट कितनी रही है। तो सब कहते हैं कि 40 होती है, तो इससे कम होती है। लोग कहते हैं कि 40 से कम होती है तो लड़का होता है, 40 से ज्यादा होती है तो 40 से ज्यादा होती है तो लड़की होती है। बट मेरी 40 से ज्यादा ही थी, 45 कुछ थी। और इसकी हार्ट रेट, इसकी हार्ट बीट तो 45 कुछ थी इसकी हार्ट बीट। और सब कहते हैं कि लड़की होती है, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे केस में। और फूड क्रेविंग्स के बारे में मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मीठे की क्रेविंग होती है तो लड़की होती है, और तीखे की क्रेविंग होती है तो लड़का होता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे तो मीठे की ही ज्यादातर मुझे क्रेविंग्स होती थी, हाँ, और चीजों की भी होती थी। और मैं बता दूं कि कुछ चीजें मुझे इतनी ज्यादा पसंद आने लगी थी, जैसे फुल्की हो गई, पानी पूरी, और मैं उसके लिए रोती थी। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाती थी, और ऐसा भी होता था कभी कभी तो। और रात में मुझे इतना ज्यादा मैंगो शेक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था, और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब जब से मैंगो आए तो मैंगो मैंने बहुत खाए, मैंगो शेक पिया, मैंगो खाए, इतने ज्यादा मैंने मैंगो खाए। मतलब जब से स्टार्ट हुए थे मार्केट में आना, जब से मैंने खाए, उतने महंगे थे, उसके बाद भी मैं खाती थी। मैं एक दिन भी मैंगो के बिना नहीं रह पाती थी।
मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा मुझे मैंगो खाने का मन होता था। और तरबूज मैंने बहुत खाया, तरबूज जब से आया था जब भी मैंने बहुत खाया, बट नहीं खाना चाहिए क्योंकि अभी मुझे मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, उसके बाद भी मेरा जो है खांसी हुई मुझे उस वजह से। तो प्रेगनेंसी में ठंडी चीजें प्लीज मत खाना आप लोग तो। और ये सब चीजें खाने का मन मुझे इतना होता था, मीठी चीजें बस मुझे मिल जाए, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने फिर भी बहुत ही कम पिया क्योंकि नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और ना मुझे उल्टी होती थी, उसके बाद मेरी जो उल्टी है थोड़ी सी कम हुई थी, मैं बता दूं सिर्फ 5-6 मंथ से मुझे उल्टी जो है थोड़ी सी कम हुई थी, मुझे सिर्फ सुबह और शाम 2 टाइम होती थी। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे जब लगता था जब वो पूरा मैं कुछ खाती थी और वो निकल जाता था, मैं बहुत सांस भी नहीं ले पाती थी। और तो और मुझे डिलीवरी के बाद भी उल्टी हुई है और मेरा सी सेक्शन हुआ था, मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी क्योंकि खांसी मुझे अभी भी है, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे खांसी रही है, पूरी प्रेगनेंसी में मैं खांसती ही रही। मुझे जब मैं तीसरे महीने से मुझे खांसी लग गई थी, जब मैं झांसी में थी, पता नहीं किसकी लगी थी, उसके बाद से मुझे पूरे टाइम तक खांसी रही थी और आज तक मुझे खांसी है, जिस वजह से मेरे बेबी को भी खांसी है। हाँ, कभी कभी वो खांसता भी है। और उसके बाद ग्लो की अगर बात करें तो मुझे ग्लो आना स्टार्ट हुआ था 7 मंथ से, इतनी ज्यादा मैं फूल गई थी, मोटी हो गई थी और बहुत ज्यादा कैमरे में तो उतना तो नहीं दिखता था, बट अभी पूरी तरीके से पिचक गई हूँ। और ऐसा होता है क्योंकि चेहरा फूल जाता है, आपका पानी भर जाता है क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा। तो ऐसा हुआ था कि मेरा ग्लो बहुत ज्यादा आ गया था, मेरे 7 मंथ से जो ग्लो आया, मुझे इतना ज्यादा ग्लो करता था मेरा चेहरा, मैं फूल गई थी हर जगह से और बहुत ज्यादा गोरा गोरा सा दिखने लगा था मेरा फेस भी। तो ये भी हो सकता है सिम्टम्स में, वैसे ऐसा भी बोल रहे थे लोग क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो वो सब कमेंट कर रहे थे कि आप सब उल्टा बोल रही हो, तो ऐसा भी होता है बट मुझे नहीं पता। बट मैं अपने सिम्टम्स बता रही हूँ कि मेरे क्या चीजें रही हैं। एक बार की बात मैं बताऊं तो एक बार मेरी मम्मी ने मुझे झांसी से खस्ते भेजे थे, मतलब वो होते हैं ना हमारे यहाँ गोल गोल मीठे मीठे, बहुत टेस्टी लगते हैं, उसमें काजू खोया मावा वगैरह डलता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो मेरी फुप्पी के यहाँ थे और वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि मेरी फुप्पी का घर बहुत दूर है और जो मेरे भाई हैं वो फुप्पी के लड़के वो आ नहीं पा रहे थे ऑफिस की वजह से। और जो मेरे हस्बैंड है उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, काम पे जा रहे थे वो भी बराबर। तो मेरे खस्तों के लिए मैं इतना ज्यादा रोज 2 दिन हो गए थे क्योंकि 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने वो खस्ते भेजे थे और 2 दिन से वो मेरे तक नहीं आए थे। मुझे पता नहीं क्यों, वैसे तो मुझे ठीक है पसंद है लेकिन इतना नहीं, लेकिन मैं उस दिन तो रोने लगी थी, इतना ज्यादा रो रही थी कि मुझे चाहिए तो चाहिए। और पता नहीं क्या था कि मैं गन्ने का जूस पीने जाती थी उस टाइम पे भी, मतलब मैं रोने लगती थी बहुत ज्यादा, खाने पीने के लिए मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती थी कि मैं क्या बताऊँ ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब मैं छोटी छोटी चीजों के लिए, अगर समोसे, जैसे मैं समोसे खाती हूँ, मीठी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, समोसे में कभी बिना मीठी चटनी के साथ नहीं खाती। तो एक बार चटनी देना भूल गए थे मीठी दुकान वाले और समीर ऐसे ही ले आए थे समोसे और मैं मतलब रोने लगी देख के, इतना तेज तेज रोने लगी और मैंने कहा अरे मैं रूखे नहीं खा सकती, मुझे चटनी लाके दो, कहीं से भी लाके दो। फिर उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, ऐसे खा लो, तुम्हारे बहुत ड्रामे हैं ये वो। और मतलब उस दिन सॉस भी नहीं थी घर में, फ्रिज में सॉस रखी रहती है वैसे तो क्योंकि सॉस हर चीज के काम में आ जाती है, लेकिन उस दिन सॉस नहीं थी। तो मुझे इतना ज्यादा रोना आ रहा था और मैं मतलब खाने पीने के लिए रोती थी और सारी चीजें मतलब अवेलेबल रहती थी, उसके बाद भी कुछ चीज की कमी पड़ जाए, जैसे आम आम खत्म हो जाते थे, आम फ्रिज में परमानेंट रहते थे उस टाइम पे, तो आम खत्म हो जाते थे ना तो मैं रोने लगती थी कि आम खत्म हो गए अब कब आएंगे ये वो। और बहुत ज्यादा खाने पीने की मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मैं भुक्कड़ टाइप की हो गई थी, बहुत खाया मैंने, तब भी मेरे बेबी को नहीं लगा। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि बेबी का वेट कितना था जब वो हुआ था, तो मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी, 3 kg कुछ था, उसके बाद कम हो गया था, 2 kg कुछ बचा था, मतलब 2 kg 70 ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन बेबी का वेट कम हो गया था उसके बाद, क्योंकि वेट कम होता है होने के बाद, क्योंकि पेट में बच्चे थोड़े
हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, इतना 3 kg से कम भी है तो भी 2.5 किलो है तब भी सही रहता है। तो ऐसा हुआ था, तो इतना वेट सही रहता है बेबी का। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 3 kg बता रहा था जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। एक्टिव का बोलते हैं लोग, एक्टिव का तो मैं बता दूं, मैं एक्टिव नहीं रही, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रही। मतलब ठीक थी मैं एक्टिव, ऐसी बात नहीं है, काम वाम तो मैं घर का करती थी, लेकिन सच बताऊं तो मन बिल्कुल भी नहीं करता था। और दिन भर मैं सोती रहती थी। 7 मंथ से तो मुझे इतनी ज्यादा नींद आती थी, इतनी ज्यादा नींद आती थी कि मैं सोती रहती थी। मतलब दिन में मैं दिन भर सोती थी, रात भर सोती थी, तब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। और समीर कहते थे तुम इतना सोती हो, तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती? बस मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी। और मैं इतना आलस आलस, और समीर जैसे ही काम पे चले जाए वैसे ही मैं सो जाऊं। 7 मंथ से नहीं, बल्कि जब सर्दियां थी ना 5 मंथ से, तब भी मतलब मैं पूरी विंटर्स में मैं दिन में भी सोई और रात में भी सोई। विंटर्स में तो मैंने वीडियो वगैरह उस टाइम पे इतना चलता नहीं था, तो मैं बस सोती रहती थी, दिन भर में सोती थी। सर्दी में कम्बल ओढ़ के बढ़िया सोती रहती थी, और नहा धो के धूप में बैठने जाती थी, उसके बाद वापस सो जाती थी, मैं ऐसा करती थी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं आलसी टाइप की हो गई थी। बस मुझे खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए और सोने को चाहिए, ये 3 चीजें मेरे साथ होती थी। और बिल्कुल भी मतलब ऐसी एक्टिविटी मेरे अंदर थी नहीं ज्यादा। हाँ थी, मतलब इतनी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कि मैं सारा काम कर, मेरा मन नहीं होता था अंदर से, जो मन होता है ना वो नहीं होता था। बस आलसी टाइप की थी, हो गई थी मैं। क्योंकि यार उल्टियां भी होती थी, तो और सही बताऊं तो क्योंकि उल्टियां भी होती थी मुझे। बाकी उल्टी मेरी बिल्कुल बंद, मैं बताऊं कब हुई थी मेरी, जब 8 मंथ लगा था उसके स्टार्टिंग में मेरी उल्टी बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी मुझे। लेकिन फिर भी सुबह थोड़ा उठने के बाद थोड़ा जी सा मचलाता था, तो मैं मेडिसिन ले लेती थी डर के मारे। उल्टी की जो मेडिसिन होती थी वो ले लेती थी, सेफ होती है वो, डॉक्टर नहीं दी थी मुझे, तो वो मैं खा लेती थी। तो उसके बाद मुझे उल्टी नहीं होती थी। उसके बाद तो मैंने 8 मंथ से तो इतना खाया चीजें, मैंने पेट भर भर के मैं खाती थी, और बहुत ज्यादा मैंने खाया। 8 मंथ से हर चीज मैंने खाई है, जो मन किया मेरा वो खाया। उसके बाद तो सिम्टम्स थोड़े अगर आपके मैच कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि बेबी बॉय ही होगा या गर्ल ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ थोड़ा गैस कर सकते हैं हम, थोड़ा सिम्टम्स से ऐसा होता है। पुराने जमाने के लोग तो यही मानते थे, और सब लोग ये बोलते हैं, तो इसीलिए। और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा लोग तो मुझे लास्ट जब मेरा 9th मंथ लगा था, तो ये बोलने लगे थे कि बेबी उसका बॉय होगा, बॉय होगा। तो मुझे लगने लगा था हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बॉय का ही बोला एंड टाइम पे, पता नहीं क्यों बॉय बॉय चिल्लाने लगे थे कमेंट्स में, सब ज्यादातर बॉय बॉय ही बोल रहे थे। और एक वीडियो में तो मैंने गेस करने का बोला था, तो ज्यादातर लोगों ने बॉय बॉय ही लिखा था कमेंट में। तो ये आप लोगों ने ही गेस किया था, पता नहीं क्या देख के, मुझे नहीं पता। और हाँ मैं बता दूं, मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट बहुत कम दिखा। पूरी प्रेगनेंसी में मेरा पेट 7 मंथ तक भी मुझे, मतलब कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि ये प्रेग्नेंट है। मतलब मेरा जो पेट है वो कब 8 मंथ से थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ था, और 9th मंथ में ही थोड़ा दिख रहा था। इतना नहीं दिख रहा था, जब मैं टाइट कपड़े पहनती थी तभी दिखता था, लेकिन इतना नहीं दिखता था तब भी। मतलब कम कम ही दिखा, मेरा पेट बिल्कुल नहीं दिखा ज्यादा। और तब भी मेरा बेबी जो है वो लंबा हुआ, मतलब और बच्चों से लंबा है, क्योंकि मैंने देखा है और हॉस्पिटल में और बेबीज भी थे, बट ये सबसे ज्यादा लंबा था वहां पर। और अभी ये 1 मंथ का भी नहीं हुआ और काफी ज्यादा लंबा है, क्योंकि मैं भी लंबी हूँ और समीर भी लंबे, इसीलिए बेबी भी लंबा ही निकल गया। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मैं यही सिम्टम्स थे मेरे, ज्यादा कुछ था नहीं बस। और बेली बटन का मैं बता दूं, बेली बटन का भी, रुक जाओ थोड़ा सबर करो। बेली बटन जो है मेरा बाहर आ गया था थोड़ा, मेरा अंदर की तरफ है, डिजाइन उसका अंदर होता है, बट वो बाहर आ गया था। वो तो पेट फूलने की वजह से आ ही जाता है। ओके, बस यही सब था और कुछ भी। ओके, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।